कल का पेपर आपका हिंदी शिक्षण का है, यानी पेडागॉजी ऑफ हिंदी या टीचिंग ऑफ हिंदी कह सकते हैं। हिंदी शिक्षण का पेपर कल है और आप बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिस पेपर को आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर करने के लिए पढ़ना तो ज़रूरी है। बिना पढ़े तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन हैं वो कुछ डिफरेंट आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हालांकि आप अगर थोड़ा भी ध्यान दोगे तो आप इजीली इस पेपर को अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से लिख पाओगे। तो गाइस, कुछ क्वेश्चंस हम आपको रख रहे हैं अपने वीडियोस में। एक दो वीडियोस आपको भी और मिल जाएंगे जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं। अगर इन क्वेश्चनों को आप पढ़ के जाते हैं तो ये डन है, आप अपने एग्ज़ाम में, कल के एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करके आएंगे। और इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार करके जाना है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो गाइज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत सारा वर्क होता है, बहुत सारी मेहनत होती है इन वीडियोस को बनाने में। तो आप थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अपडेट्स हैं वो सारे अपडेट्स भी आपको मिलते रहते हैं। गाइज, यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, मातृभाषा शिक्षण पर हमारे छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास निर्भर करता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। मातृभाषा से क्या तात्पर्य है? मातृभाषा का ज्ञान मानव व्यक्तित्व निर्माण का आधारशिला है, स्पष्ट कीजिए। अभी जो क्वेश्चन है मातृभाषा से है, मातृभाषा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इट मीन्स अगर आप इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो इसके बाद आपको मातृभाषा से संबंधित कोई प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि मातृभाषा क्या है। सबसे पहले यहाँ है मातृभाषा का अर्थ क्या है। तो आइए पहले ऐसे ही समझ लेते हैं कि मातृभाषा का मतलब क्या होता है। एक तो भाषा होती है और एक आपकी मातृभाषा होती है। मातृभाषा वह भाषा होती है जो हम अपने जिस परिवेश में हमारा पालन पोषण होता है, जहाँ हमारा जन्म होता है और जिस परिवेश में हमारा पालन पोषण होता है, वहाँ की जो भाषा हम सीखते हैं, यानी जो हमारी पहली भाषा होती है वही हमारी मातृभाषा होती है, जो आप अपनी माँ से सीखते हैं। माँ से जो भाषा सीखी जाती है वही मातृभाषा होती है। लेकिन हमेशा ऐसा सही हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि माँ के द्वारा सीखी गई भाषा ही मातृभाषा होगी। ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि मातृभाषा कभी भी वंशानुगत नहीं होती है। आप मान लीजिए एक ऐसे परिवेश या एक ऐसे परिवार में आपका जन्म हुआ जहाँ की भाषा हिंदी है, लेकिन आपके जन्म के पश्चात ही एक कुछ दिनों बाद आपको एक ऐसे परिवेश में आपका पालन पोषण हो रहा है जहाँ की भाषा हिंदी नहीं है बल्कि अंग्रेजी है। तो जिस परिवेश में आपका जन्म हुआ उस परिवेश में पालन पोषण नहीं हुआ, आपका एक दूसरे परिवेश में पालन पोषण हो रहा है जहाँ की भाषा अंग्रेजी है, तो आप वहाँ की भाषा सीखेंगे जिस परिवेश में आपका पालन पोषण हो रहा है। तो मातृभाषा कभी भी वंशानुगत नहीं होती है, यह वह भाषा होती है जिस परिवेश में आपका पालन पोषण होता है, आप वहीं की भाषा सीखते हैं। तो ऐसा हमेशा नहीं कहा जा सकता है कि माँ के द्वारा सीखी गई भाषा ही मातृभाषा है। अगर आपका एक दूसरे परिवेश में पालन पोषण हो रहा है और उस जगह पे अगर आपका पालन पोषण होगा और वहाँ की भाषा कुछ और है, तो आपकी मातृभाषा वही मानी जाएगी। तो मातृभाषा एक पहली भाषा होती है जो बच्चा अपने जन्म के पश्चात सीखता है। मातृभाषा का मूल अर्थ है वह भाषा जो बच्चों की माँ की भाषा होती है, जिस भाषा का बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है मातृभाषा कहते हैं, अथवा बालक अपने परिवार में जन्म से जिस भाषा को सीखता है वही मातृभाषा होती है। अपनी बाल्यावस्था से बालक अपने परिवार में रहता है, अपने माता पिता, भाई बहनों, साथियों का अनुकरण करके जिस भाषा को ग्रहण करता है वही ही मातृभाषा है। यदि बच्चे का जन्म लेते ही ऐसे परिवार में छोड़ दिया जाए, अब देखिए यहीं से आपका जो डिफिनीशन है वो मातृभाषा का डिफिनीशन थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया कि यदि बच्चे को जन्म लेते ही एक ऐसे परिवार में छोड़ दिया जाए जहाँ की भाषा उसके परिवार से भिन्न है, तो निश्चित है वह उस भाषा को सीखेगा जिसमें उसका पालन पोषण हुआ, उसे भाषा को ही मातृभाषा कहना चाहिए। फिर जिस भाषा में वह सीखेगा उसी को हम मातृभाषा कहेंगे। अब उस केस में क्या होगा, उस बालक का पालन पोषण उसके परिवार में नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उस भाषा को हम क्या कहेंगे, मातृभाषा ही कहेंगे। इससे कोई बालक प्रारंभ से ही अपने पर्यावरण से सीखता है जिस पर उसका जन्म सिद्ध अधिकार होता है। हमने वही कहा कि जन्म के पश्चात जो भाषा पहली बार सीखता है बच्चा वही उसका मातृभाषा कहलाता है। लेकिन यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि माता के द्वारा सीखी गई भाषा ही हमेशा मातृभाषा होगी, क्योंकि कभी कभी आपका पालन पोषण एक दूसरे परिवेश में होगा जहाँ पर आपके माता पिता नहीं होंगे, तो उस परिवेश का जो भाषा होगा वही आपका मातृभाषा कहलाएगा। ठीक है। पतंजलि ने कहा था मातृभाषा व्यक्त शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण है। अपने विचारों को जो हम प्रकट करते हैं वही हमारी मातृभाषा है। क्योंकि भाषा की जब बात करेंगे तो विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का यूज करते हैं वही भाषा कहलाती है। मातृभाषा की जब बात आ गई तो मातृभाषा मतलब जो आपकी पहली भाषा जो आप सीखते हैं और उससे अपने विचारों को प्रकटीकरण करते हैं। मातृभाषा से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष की उस भाषा से होता है जिसके माध्यम से उस क्षेत्र के शिक्षित व्यक्ति
मौखिक एवं लिखित रूप से विचार का विनिमय करते हैं। अगर आप एक गांव में रह रहे हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश से हैं और हम एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां हमारे यहाँ अवधी यूज होती है, तो हम अपनी भाषा में ही अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जो हमारी मातृभाषा है उसी भाषा में हम अपने विचारों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। मातृभाषा ही व्यक्ति को उसका सामाजिक स्वरूप प्रदान करता है और कहीं ना कहीं उससे आपकी एक पहचान मिलती है कि आप किस साइड से हैं, कहाँ से हैं। आपकी भाषा भी एक आपकी पहचान होती है। तो एक सामाजिक स्वरूप प्रदान करती है, उसे परंपरागत और संस्कृति से परिचित कराती है कि किस जगह से आ रहे हैं, आपकी क्या संस्कृति हो सकती है। उस माता पिता का बोध कराती है, अथवा कहा जा सकता है कि मातृभाषा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास का आधारशिला होती है। तो ऐसा किसने कहा था? पतंजलि ने कहा था। ध्यान देना, अगर मातृभाषा आएगा तो पतंजलि के अनुसार इनका डिफिनीशन जरूर लिखना। आप नाम ही याद रखना, बाकी मातृभाषा अपने हिसाब से भी बना के लिख दोगे तो सही है, लेकिन पतंजलि का नाम याद रखना कि इन्होंने इसका डिफिनीशन अपने शब्दों में दिया था। तो ऐसे कुछ नाम आपको दार्शनिक के लिखने हैं। शिक्षा में मातृभाषा का महत्व क्या है? मातृभाषा छात्रों का शारीरिक विकास करती है। सिंपल सी बात है। शारीरिक विकास के लिए जितना आवश्यक पौष्टिक भोजन होता है उतना ही आवश्यक पूरी नींद सोना। प्रसन्न चित्र मातृभाषा इस आवश्यकता की पूर्ति में सहायक सिद्ध होती है। माताएं शिशुओं को संगीत प्रधान के उच्चारण द्वारा प्रसन्न करती हैं, निद्रा मन करती हैं। इसीलिए मातृभाषा को पाले की भाषा भी कहा जाता है। पाले मतलब पालन पोषण वाली, जो मतलब जिस अवस्था में बच्चे का पालन पोषण होता है उसमें माता जो होती है अपने बालक से मातृभाषा का यूज करती है, तो इसे पाले की भाषा कहा जाता है। बाल्यावस्था में बच्चे अपनी तुतली भाषा में बोलते हैं, सभी ने देखा है। मातृभाषा के सामान्य अध्ययन के पश्चात जब बच्चे अपने साहित्य अध्ययन की ओर बढ़ते हैं तब उन्हें सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। अतः इससे कोई संदेह नहीं है कि मातृभाषा मनुष्य के साहित्य अध्ययन में अभिरुचि जागृत करती है, जिसमें वह अपने अवकाश के क्षणों में साहित्य रचनाओं का अध्ययन करता है और इसे आनंद का लाभ उठाता है। तो इस तरीके से है, मातृभाषा छात्रों का भावात्मक विकास करती है। जाहिर सी बात है, आप इसे बचपन से सीखते हैं तो इसमें आपका भावात्मक विकास होता है, एक भाव जुड़ा होता है अपनी इस भाषा के साथ। एक दूसरी भाषा में उतना भाव नहीं जुड़ा होगा जितना भाव आपका अपनी मातृभाषा के साथ जुड़ा होता है। तो वो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। मातृभाषा का सामाजिक विकास करने में सहायक होती है। तो आप इन हेडिंगों को आपको याद रखना है और इन लाइनों को पढ़ लेना, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आसानी से आप इनके क्वेश्चन को वहाँ पर लिख पाओगे, बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं होगी। जैसे यहाँ पर लिखा है मातृभाषा छात्रों के सामाजिक विकास करने में सहायक होती है, तो यहाँ पर है मातृभाषा बालक का सामाजिक स्वरूप प्रदान करती है। पहली लाइन तो आपको यही ऐड कर देना है जो आपकी हेडिंग है। बालक मातृभाषा में ही बोलना सीखना, लिखना, तर्क करना, भाषण देना आवश्यकता है और वह अपने विचारों और भावों का अभिव्यक्ति जितनी भावात्मक के साथ करेगा, समाज में उसकी स्थिति उतनी ही दृढ़ बनेगी। मनुष्य के समाज के रूप में संगठित और विकसित करने का सर्वोत्तम एक मातृभाषा ही है। तो जाहिर सी बात है, जब अपनी मातृभाषा के साथ किसी के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ का जो प्रभाव होता है वो बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। आपने भी देखा होगा कि अगर आप अपने गांव में किसी और लैंग्वेज का यूज करते हैं तो लोग उतना कंफर्ट नहीं फील करते हैं जितना कि आप अपनी मातृभाषा का यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, यह कहीं ना कहीं आपके समाज में स्थिति को भी बढ़ाता है और स्थिति का उसको दृढ़ होगी, मतलब कह सकते हैं कि समाज में आपकी जो स्थिति है उसको एक अच्छी पहचान दिलाता है। इस तरीके से कुछ कहा जा सकता है। आप अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं और भी हेडिंग डाल सकते हैं। मातृभाषा छात्रों की सांस्कृतिक विकास में सहायक होती है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। मातृभाषा छात्रों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास यानी कहीं ना कहीं चारित्रिक विकास भी करती है। इन चीज़ों को आप हेडिंग डाल के इस क्वेश्चन को और भी बड़ा कर सकते हैं। मातृभाषा से शिक्षण के अधिगम के सिद्धांत क्या हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत क्या है? इन सारे सिद्धांतों को पढ़ लेना है। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है? ठीक है, और कुछ सिद्धांत आपके और भी दिए गए। इस तरीके से यह जो क्वेश्चन है इसको आपको पढ़ना है। हमने बहुत ही कम शब्दों में इनको यहाँ पर लिखा है। जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत एक बार पढ़ लेंगे आपको पता रहेगा। ऐसे अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत है। ऐसे ही गाइज यहाँ पर मातृभाषा के शिक्षण अधिगम का सिद्धांत है। अब अगर आप चाहते हैं हिंदी को प्रॉपर तरीके से पढ़ना तो हमारा एप्लीकेशन भी है लेट्स इजी टू लर्न, जहाँ पर आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे और वीडियोज़ मिल जाएंगे, कंप्लीट वीडियोज़ वहाँ पर मिलेंगे। वहाँ से जाके अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम कल के एग्ज़ाम को बेहतर भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, जय हिंद।